जाना चाहूँगा मैं। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा कौन सा पेपर दे रहे थे अभी आप? मैं अभी ऐसे का मतलब ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का फर्स्ट पेपर है। ओके, सो 3 घंटे अंदर बैठ के आए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अच्छे क्वेश्चंस थे। जो टॉपिक जो है वो जो पढ़े थे उसी से आया, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आया। बट ये है कि थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस कम थे। अच्छा। और ज्योग्राफी के भी कम थे। ओके, सो जो आपका 2 सेक्शन में होता है, एक ऐसे सेक्शन होता है, एक एमसीक्यू का होता है। तो एमसीक्यू में कितना क्वेश्चन था? एमसीक्यू में 100 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और उसमें ही आपके 100 क्वेश्चंस में ही आपकी रीजनिंग भी होती है, जो बेसिक 10th क्लास का मैथ्स बताती है यूपीएससी सिलेबस में। बट वो अब देती नहीं है, अब तो वो आईआईटी लेवल के भी मैथ्स के क्वेश्चंस दे रही हैं। ओके, तो वो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो, और 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और जो ऐसे का था, इस बार ऐसे एक ही लिखना था या फिर ज़्यादा लिखना था? एक ही ऐसे आया था। 4 आपको टॉपिक दिए गए थे, उन 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक अपना चूज़ करके उस पर अराउंड 1000 to 1200 वर्ड्स लिखने थे, और उसके लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम था। सो मुझे बताएंगे 4 जो टॉपिक आया था, क्या क्या टॉपिक थे? टॉपिक एजुकेशन के ऊपर था एक टॉपिक, और एक टॉपिक था आपके बुक्स जो हैं वो इंसान की कितनी हेल्पफुल, आप माइंड को डेवलपमेंट के लिए कितनी हेल्प करती हैं। तो बहुत बेसिक टॉपिक्स थे, ऐसा नहीं बहुत। और 2 टॉपिक्स मैंने इतना जल्दी पढ़े क्योंकि मुझे एक टॉपिक कौन सा अटेम्प्ट किया? मैंने ये बुक्स के ऊपर कि बुक्स के थ्योरीज़ कैसे हमें रिसर्चेस के लिए काम आती हैं बुक्स, और कैसे कैसे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने बुक्स के थ्रू। आरसीए का इससे पहले का आप एंट्रेंस पेपर देखे थे यहाँ का? हाँ जी। पैटर्न सेम था या कुछ बदलाव आया था इसमें? पैटर्न थोड़ा सा, जैसे अभी यूपीएससी ने लास्ट अभी जो अटैम्प्ट गए हैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट चेंज किया तो था। उन्होंने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद उसी हिसाब से जामिया आरसीए ने भी चेंज कर दिया अपना। अच्छा, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस 3 घंटे का अच्छा रहा? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, बस थोड़ा सा ये है हार्ड वर्क की और रिक्वायरमेंट है। और जितने प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस को, उस हिसाब से आपको। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं? प्रकृति। प्रकृति, अब 3 घंटा अंदर बैठ के बहुत गर्मी है, धूप तेज़ है, कैसा एक्सपीरियंस आपका? सर एक्सपीरियंस ठीक था, पेपर भी इतना टफ नहीं था, इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। एंड 2 घंटे का पेपर था पहला, और उसके बाद 1 घंटा इससे का मिला था। और ऐसे में थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज हुआ था, बाकी ओवरऑल इट वाज गुड। तो क्या ऐसे लेंदी था फिर क्या था? नो, ऐसे एक लिखना था, उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, और एक ऐसे 60 नंबर का था। पैटर्न चेंज हुआ था बिकॉज पहले जामिया के 60 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन पेपर 1 में इस बार 100 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से था, बाकी ओवरऑल आई वाज। 100 क्वेश्चन का जो सिलेबस था पहला, वही सिलेबस था या सिलेबस भी कुछ चेंज किया इसमें? सिलेबस तो वही था, सिलेबस में कुछ चेंज नहीं था, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े मुझे डिफ़िकल्ट लगे बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, तो थोड़ा मुझे वो डिफ़िकल्ट लगा। वरना ओवरऑल जीएस वाज गुड। ओके, तो वो सो जो ऐसे का था 4 आपने बताया टॉपिक, तो बता सकते हैं क्या क्या था 4? 4 टॉपिक, पहला एजुकेशन पे आया था, दूसरा बुक पे था यस, और उसके बाद तीसरा एल्यूशन एंड इल्यूशंस पे था। तो और चौथा आई वाज नॉट एबल टू, हाँ एक चौथा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसंट्रेशन ऑन वन हैंड, इस पे था। तो आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? मैंने एजुकेशन वाले पे किया बिकॉज आई एम हैविंग, माई मदर वॉज टीचर एंड आई एम हैविंग गुड कमांड ऑन दैट, तो मैंने वही अटेम्प्ट। सो कुछ वर्ड लिमिट था इसे में? हाँ, 1000 to 1200 तक लिखना था। और जो एमसीक्यू का सेक्शन था वो क्या पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा? हाँ, पर क्वेश्चन 1 मार्क का था, एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, 1/3 का नेगेटिव। अदर क्वेश्चन में 1/4 रहता है, इसमें 1/3 था? इसमें 1/3 था। ओके, तो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस अच्छा था? यस, जो अपकमिंग आरसीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसको कुछ आप वो देना चाहते हैं? करंट अफेयर्स इतना भी इस बार तो नहीं पूछा, लेकिन मैंने जो 22 एनालाइज किया उसमें करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी से, लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का एंशिएंट एंड मिडिवल पूरा ओवरऑल मैंने एनालाइज किया, तो एनसीईआरटी था। तो एनसीईआरटी में थोरो कंसेप्ट क्लियर है, तो विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ओवरऑल अच्छा था, इट वाज लाइक ठीक था, अच्छा लगा मुझे, आई वाज हैप्पी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फरजान अली। ओके, फरजान अली भी आप आरसीए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेवल ऑफ कोर्स यूपीएससी से तो कम ही था, क्योंकि यूपीएससी ने तो इस बार पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, एलिमिनेशन ख़त्म कर दिया। लेकिन आरसी का अच्छा था, मतलब आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कर पाएंगे, मतलब अच्छा कर पाएंगे। एमसीक्यू में 100 क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इस पर किसका रहा? वेटेज मतलब जैसे अराउंड इक्वली था, इकोनॉमिक्स से बेसिक्स क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से भी थे, और पॉलिटी से थोड़े से मतलब टिपिकल क्वेश्चंस थे, मतलब बिल्कुल बेसिक्स नहीं थे। तो ये था, मतलब मिक्स्ड टाइप। मैथ का लेवल बहुत हाई कर दिया, कुछ लोग बता रहे थे। नहीं, मैथ्स का मतलब जो सीसेट का जो मतलब मिक्स आता है इसमें पेपर, उसका लेवल हाई नहीं था, बिल्कुल बेसिक था। अगर ध्यान से करो तो आप 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, लेकिन ज़्यादातर जनरली आप कर सकते हो।
अच्छा टाइम क्या 2 घंटा मिला था आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो सही था या फिर कम पड़ा था? नहीं 2 घंटे बिल्कुल सही थे, लेकिन ऐसे में मतलब वैसे 1 घंटे मिला था। यूपीएससी भी 1.5 घंटा देती शायद जब मेंस होते हैं, इस बार मेरा हुआ नहीं मेंस। तो लेकिन मतलब जैसे उसमें 1000 और 1200 शब्द का ही दे दिया था उसमें रेंज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अचीव हो पाएगा, क्योंकि मतलब जैसे वो एक ही बार मतलब एक के बाद एक ही था जीएस का, फिर उसके बाद ऐसे का, तो वो 1000 तक भी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे लोग। अच्छा तो आपने क्या अटेम्प्ट दिया था पहले, क्या कोई अटेम्प्ट था पहले आपका? मेरा पहला ही है आरसी का, और मेरा यूपीएससी का पहला ही था इस साल। प्री दिए थे इस बार? जी प्री दिया था, और लेवल तो बहुत ज़्यादा इस बार ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो तैयारी के हिसाब से जो अपकमिंग आरसीए के स्टूडेंट है उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग? अब आरसी के स्टूडेंट तो बहुत एक्सपीरियंस भी मुझसे, लेकिन मेरा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है बस, क्योंकि यूपीएससी में भी यही है कि आप 40 से 45 क्वेश्चन अगर कर पाओ तो बेसिक से अगर हो जाएं तो आप कट ऑफ मीट कर जाओगे। तो मेरी तो यही अप्रोच रहेगी कि बेसिक से फोकस करना, अब आरसी में हो चाहे नहीं हो। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।